श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम अब तक 11 श्लोक पढ़ चुके हैं और इसमें भगवान अर्जुन के पूछने पर उन्हें श्रद्धा के भेद बता रहे हैं। जैसे गुण 3 होते हैं वैसे श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि आहार किस तरह से मनुष्य के स्वभाव और स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा पर असर डालता है और हमारी श्रद्धा को सात्विकी, राजसी या तामसी बना देता है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले उन श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं। हे पार्थ, प्रिय सबको सदा आहार 3 प्रकार से, इस भांति ही तप दान मख भी हैं, सुनो विस्तार से। दे आयु सात्विक बुद्धि बल सुख प्रीति एवं स्वास्थ्य भी, रसमय चिरस्थिर हृदय चिकने खाद्य सात्विक प्रिय सभी। नमकीन कटु खट्टे गरम रूखे व दाहक तीक्ष्ण ही, दुख शोक रोगद खाद्य प्रिय है राजसी को नित्य ही। रखा हुआ कुछ काल का रसहीन बासी या सड़ा, नर तामसी अपवित्र भोजन भोगते जूठा पड़ा। फल आश तज जो शास्त्र विधिवत, मान कर कर्तव्य ही, अति शांत मन करके किया हो यज्ञ सात्विक है वही। तो अब आगे 12वां श्लोक। अभिसंध्यायतु फलम दंभार्थमम अपि चैव यत्, इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। तो कहते हैं, परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ या दिखावटीपन के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। तो फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, हमारे बैरी नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपमान, बेइज्जती, तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी ना आए, ऐसी अनिष्ट की निवृत्ति कामनाएं हैं। तो इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बड़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्गादि लोकों के दिव्य भोग मिले, ऐसी इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हुआ करती हैं। और दंभार्थमपि चैव यत्, यानी लोग हमें भीतर से सद्गुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, महात्मा, धर्मात्मा, याज्ञिक आदि समझें, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। तो इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यक्ष्ये दास्यामि और यजन्ते नाम यज्ञस्ते आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं। जैसे देवता लोग यक्ष की पूजा करते हैं। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, यानी इस प्रकार फल की कामना और दंभ या दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। तो इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। तो यहाँ विद्धि क्रिया देने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, सांसारिक राग कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तुझे विशेषतः सावधान रहना है। अब भगवान का कहना ही है कि फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाएं वे सब राजस समझने चाहिए। तो अगला श्लोक है
विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। यानी शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, स्रुवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। तो अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता। प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। तो असृष्टान्नम यानी तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। मंत्रहीनम यानी वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है। अदक्षिणम यानी तामस यज्ञ में दान भी नहीं दिया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या ज़रूरत रही। तो यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी, प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। और दूसरी बात, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप रहते हैं इत्यादि। तो वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मण आदि को अन्नदान, दक्षिणा आदि न देने से वे तो प्रमादी बने चाहे ना बने, पर शास्त्र विधि का, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम प्रमादी बन गए। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते यानी अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों को अग्नि में फूंक देना मूर्खता है। अपनी प्रसिद्धि, मान, बड़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं, तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के। उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर, उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होता। कारण कि उनमें मूढ़ता होती है, उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझाए तो उसकी वे मानते नहीं। तो इस तामस यज्ञ में यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः और अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तत्तम कृतम चयत, ये दोनों भाव होते हैं। अतः वे इहलोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। तो तात्पर्य है कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल अधोगति अवश्य मिलेगा। कारण कि अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है और वे श्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दंड तो उनको मिलेगा ही। तो भगवान, अब ये राजस हो गया यदि वे उनको फल की इच्छा से किया गया तो इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। तो अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन भगवान कर रहे हैं। देवाद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। यानी देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि करना,
सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि देवताओं के लिए आया है। तो इन 5 को जो अपना इष्ट मानते हैं, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। जैसे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये भी देव हैं। लेकिन यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में, जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत और विवाह आदि संस्कारों में जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत ही माना जाता है। अतः इन देवताओं का यथा अवसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथा अवसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है द्विज शब्द, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। तो जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या आदि में जो हमसे बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत ही समझना चाहिए। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है और ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। तो लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है, वह तप से कम नहीं है। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है। तो केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यानी जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। तो अब जैसे गीता का पाठ मैं कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो परिप्रेक्ष्य के अनुसार, लोगों की सोच के अनुसार बदली है या उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, पर मूल भाव वही रहा है। किंतु जो शास्त्र में लिखा है, मेरा कर्तव्य अब पाठ करते समय वही बताना है अपने सुनने वालों को। तो इसमें कोई भी अपनी तरफ से हेर फेर किए बिना जो भगवान ने कहा है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश है। तो जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो,
वह वाक्य हितकर कहलाता है। तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव यानी परमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भगवान भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। तो गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति करना, प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। च एव यानी इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरे के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद न करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना इत्यादि। तो वाङ्मयम तप उच्यते यानी उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। तो अगला श्लोक है मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिर इत्येतपो मान समुच्यते यानी मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो कहते हैं कि मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती, परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिसमें मन में कभी अशांति नहीं होती, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। अब मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुरुष आदि नाशवान चीज़ों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीज़ें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है, अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल होती है। यदि साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति या हलचल नहीं होगी। अब मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के कुछ उपाय यहाँ बताए हैं भगवान ने, जैसे सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग द्वेष पैदा न होने दें। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करें। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखें। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो, यानी जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान, विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत जल्दी ही चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। फिर है सौम्यत्वम यानी हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण कर दे, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर है मौनम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। ये नहीं कि मुंह से कुछ न बोलना, अपने हृदय में
शांति महसूस करना। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भागवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी होते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से होता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, इन सब उपायों और युक्तियों का हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्म विनिग्रह यानी मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे और वह मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए, और जहाँ जितनी देर लगाना चाहे वहाँ उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्मविनिग्रह है। भाव संशुद्धि यानी जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग है और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि कहते हैं। इत्येत एतत् तपो मान समुच्यते यानी इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस या मन संबंधी तप कहलाता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर न पड़ने दे, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करे, अपने मन में किसी के अहित का भाव न हो। यह सब मन संबंधी तप है। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण।